फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीबीटी के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में जो हाफ फिल्ड हमारे पास जो होते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाफ फिल्ड मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, ठीक है, हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स बल्कि हम बात करते हैं। एक ऑक्सीजन का और दूसरा ऑक्सीजन का वो दोनों क्या करते हैं जी आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। ऑर्बिटल्स में यहाँ पर लिखती हूँ, वो दोनों क्या करते हैं आपस में ओवरलैपिंग जो है वो शो करते हैं या ज्वाइन कर जाते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है जी, हमारे पास ऑक्सीजन के दरमियान, दो ऑक्सीजन के दरमियान में एक बॉन्ड बन जाता है। बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन होंगे, ठीक है, एटम, तो उनके दरमियान में हमारे पास कितने बॉन्ड बनते हैं जी, दो हमारे पास जो है बॉन्ड बनते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड बनता है। तो इसको हम जो है अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बात करें, जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम होंगे, ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम की हम यहाँ पर लिखते हैं जी O8 हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 8 है, ठीक है। इसके साथ हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमारे पास क्या होगा, 1s में कितने होंगे और 2s में, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ले आते हैं इसकी, ये बॉक्सेस हमने ले लिए कॉन्फ़िगरेशन को शो करने के लिए। हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1s है ये फर्स्ट, ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास जो होता है सब शेल या ऑर्बिटल, उसमें कितने होते हैं जी, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, विद ऑपोजिट स्पिन। उसके बाद 2s होता है, उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं जी, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास 2p होता है, जिसमें हमारे पास तीन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py और 2pz, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास मौजूद होंगे। अब इसमें कितने, दो और दो चार हो गए हमारे पास, और हमने चार मजीद और दिखाने हैं, तो हमारे पास इसके दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक है। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास एक और ऑक्सीजन एटम की होगी, क्योंकि हम जो है वो क्या कर रहे हैं कि दो एटम्स को कंसिडर कर रहे हैं जिनके दरम्यान में बॉन्डिंग बननी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये हमारे पास दो इस तरह से हमने ऑक्सीजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर दिया विद कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, जो 2py है और ये वाला 2py है, इसी तरह से 2pz और ये वाला 2pz, इन दोनों के दरमियान जो है हमारे पास क्या होगा, ओवरलैप जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन एटम्स जो दोनों मौजूद हैं उनके दरमियान में हमारे पास डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि O हमारे पास यहाँ मौजूद है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ जी, दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देते हैं। इसको जाहिर करने का एक और तरीका यूं भी है, इस तरह से हमने लिखा है अपनी आसानी के लिए, तो यहाँ हम यूं शो कर देते हैं। अब इसकी अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम देख लें, ठीक है, जिसमें हमारे पास तीनों के तीनों ऑर्बिट्स जो हैं वो आ जाएंगे किसके जी, हमारे पास ऑक्सीजन के आ जाएंगे, ठीक है। ये एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं जी, इसी को हम जो है कॉपी करके ले लेते हैं दूसरे एटम के लिए, ठीक है। ये हमारे पास जो है दूसरे एटम के लिए है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करेंगे। अब हमें ये याद रहे कि हम जो pz और py के दरमियान में हम बात करें, py 2py और 2py, ऊपर वाला ऑक्सीजन जो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया 2py, और नीचे वाले ये ऑक्सीजन का 2py जो है, इन दोनों के दरमियान में ओवरलैपिंग होगी। और इसी तरह से 2pz और 2pz, इनका जो है हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में ओवरलैपिंग होके और जो हमारे पास बॉन्ड जनरेट होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जाहिर कर दें इस तरह से कि हमारे पास जो है ये 2pz है, ठीक है, और इसी तरह से ये 2px है, 2px हमारे पास जो है वो फुलफिल्ड है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो चेंज भी इसकी डायरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, 2px जो है वो पेयर्ड अप है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि 2py और ये 2pz ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। जब इनकी ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी तो मुझे यूं शो करना है कि इनकी स्पिन जो है वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो तब ये ओवरलैप करेंगे और इस तरह से इनका जो है वो दोनों के दरमियान में इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग होगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पेयर अप कर देंगे, और इस तरह से इनकी हाफ फिल्ड वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी और ये फुल फिल्ड हो जाएगा, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या कर लेगा जी, अटेन कर लेगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है जी, ऑक्सीजन के दोनों जो ऑर्बिटल्स थे वो किस तरह से हाफ फिल्ड से फुल फिल्ड की तरफ जो है वो चले जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्बिटल डायग्राम है इसमें हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हमारे पास जो है 2px है, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं शो कर देती हूँ जो कि फुली फिल्ड है 2px, ठीक है। जबकि ये हमारे पास जो है वो क्या है जी, इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये है हमारे पास 2pz। और ये वाला जो हमने शो किया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है इसको हम कह देते हैं 2px, सॉरी 2pz। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2pz, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इसको जो है वो डिफरेंट जो है वो नोटेशंस दे दी हैं। जो हमारे पास ऑर्बिटल्स थे उनको हमने क्या कर लिया है जी, नाम दे दिए, ठीक है। इसी तरह से रिस्पेक्टिवली 2px ये है, 2pz ये है, और 2pz 2py एक हमें दिखाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि हमारे पास अगर ये 2pz है तो इसको हम लिखते हैं 2py, ठीक है। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 2py। इसी तरह से इसके लिए भी ये 2py है और ये 2pz है। अब 2py में क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसी तरह से 2pz और 2pz में भी क्या होगी जी, ओवरलैपिंग होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास था इसको हम यहाँ पर ले आते हैं अगेन, और ओवरलैपिंग जो है वो इसकी यहाँ पर शो कराते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। एक और हम ले लेते हैं जिसमें हम शो करेंगे ओवरलैपिंग को, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से इन दोनों की ओवरलैप हो रही है जिसमें 2py हम कह रहे हैं कि हमारे पास दोनों इस तरह से ओवरलैप कर गए, और जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर 2pz मौजूद है वो किस तरह से ओवरलैप करेगा जी, यहाँ से मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इसके साथ जाके ओवरलैप करेगा। या हम डिफरेंट एक और कलर जो है वो इसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरह से ओवरलैपिंग को शो करता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये जो है क्या करता है इस वाले के साथ, और इसी तरह से ये वाला जो है वो इस वाले के साथ जो है ओवरलैपिंग करेगा। अब ये जो फर्स्ट किसी भी एटम में हमारे पास दो एटम मौजूद हों, उन दोनों के दरमियान जो फर्स्ट एवर बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है, बॉन्ड जो बनता है उसको हम कहते हैं जी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड बना है जो 2py के ओवरलैप से बना है इसको हम कहते हैं जी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जबकि ऊपर वाला जो हमारे पास मौजूद है जो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो साइड टू साइड ओवरलैप है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं जी, हम कहते हैं पाई बॉन्ड। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पाई बॉन्ड, ठीक है। जबकि ये हमारे पास 2px जो है वो हमारे पास फुली फिल था, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट थे, इसलिए वो एज इट इज हमारे पास प्रेजेंट रहा। तो यही वजह है कि जो फर्स्ट बॉन्ड हमारे पास क्रिएट होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि सेकेंड वाला हमारे पास जो बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम के दरमियान होता है उसको हम कहते हैं जी पाई बॉन्ड। अब जो हमारे पास एंड टू एंड हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, वाई का, इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये है हमारे पास एंड टू एंड ओवरलैप, ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है हम देख रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप हम यहाँ पर लिखते हैं। जबकि दूसरा हमारे पास जो है इस ओवरलैप में हमारे पास ई नहीं आता। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पाई टू पाई जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी हमारे पास वो एंड टू एंड ओवरलैप नहीं होता, बल्कि हम उसको कह देते हैं हमारे पास वो साइड टू साइड ओवरलैप होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइड टू साइड ओवरलैप, ठीक है, साइड टू साइड ओवरलैप। जिस तरह कि हमें इस ऑर्बिटल डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि हम देख रहे हैं हमारे पास जो है एंड टू एंड ओवरलैप, ये जो एंड है इसका 2py ऑर्बिटल का, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और ये साइड पे प्रेजेंट है, तो इनकी साइड पे जो है ओवरलैपिंग हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस वे में दिखाऊं तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा जी, थोड़ा इसमें चेंज आ जाएगा। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाला जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके साथ, इस ऑरेंज वाले का इसके साथ, और ये वाला जो है वो इसके साथ ओवरलैपिंग कॉज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है एक पाई बॉन्ड जनरेट हो जाता है और दरमियान में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और याद रहे कि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड जो है हमारे पास वीकर होता है। तो ये लास्ट में जो हमारे पास बन गया है इसको हम कहते हैं O2
मॉलिक्यूल, जिसकी हम ये ऑर्बिटल डायग्राम को देखते हुए अंदाजा लगा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड जो कि एंड टू एंड ओवरलैप से बना था और एक साइड टू साइड ओवरलैप से जो कि 2p ऑर्बिटल का साइड टू साइड ओवरलैप था, उसकी वजह से पाई बॉन्ड बन गया जो कि एक वीकर बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वीबीटी।